अस्सलाम वालेकुम माय डियर सिस्टर। तो आप जहाँ से भी हैं, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत ज़्यादा ही मेरी तरफ से लॉट्स ऑफ विशेस कि चलिए नया अब स्प्रिंग का सीज़न आने वाला है और विंटर ख़त्म हो रही है। तो विंटर के टाइम में हम लोगों ने अपने बाल, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको विंटर्स में हेयर फॉल की शिकायत होती है और समर के टाइम में भी जब रेनी सीज़न आता है तो उस वक्त भी हमारी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मैं आपको आज कुछ बतलाऊंगी और ये चीज़ आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो मेरे हाथ में देखिए दो तरह की कॉम्ब है। एक है सिंथेटिक कॉम्ब जो कि प्लास्टिक की जनरली बनी होती है और दूसरा कॉम्ब आप देख रहे हैं वुडन कॉम्ब मैंने लिया हुआ है हाथ में। ठीक है, तो मैंने इसको लगभग 2-3 मंथ यूज़ करने के बाद इन दोनों को इसका रिजल्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी कि आखिर हमें कौन सी कॉम्ब यूज़ करनी चाहिए, क्या वुडन कॉम्ब यूज़ करनी चाहिए या हमें ये वाली कॉम्ब यूज़ करनी चाहिए, कौन सी बेनिफिशियल है हमारे हेल्थ ग्रोथ के लिए। ठीक है ना, हेयर ग्रोथ के लिए। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तब तक के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो इसकी बात मैं करूँगी, ये जो है ना, ये एक प्लास्टिक की या फिर कह सकते हो या फिर सिंथेटिक है, ये आर्टिफिशियल कॉम्ब है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल कॉम्ब तो ये भी है, लेकिन बात यहाँ पे ये की जा रही है कि ये बिल्कुल किसी न किसी प्लास्टिक से बनी हुई। और आप देख सकते हैं छोटे छोटे क्या है ना, पॉप टाइप के जो दिख रहे हैं, वो आपके हेयर को स्कैल्प को ना मसाज करने के लिए दिया हुआ रहता है, ताकि आपके हेयर स्कैल्प में किसी तरह से ये चुभे ना। ठीक है, और इस तरह से राउंड है। या फिर आप घर में जनरली कोई भी प्लास्टिक कॉम्ब यूज़ करते हो, ठीक है, कोई भी प्लास्टिक कॉम्ब यूज़ करते हो, तो मैं बचपन से लेकर के अब तक मैंने प्लास्टिक कॉम्ब ही ज़्यादा यूज़ किया है। तो मुझे इसका बेनिफिट, इसका रिजल्ट जो दिखा है वो इसके कंपेयर में बहुत डिफरेंसेस है। मैं बता देना चाहती हूँ, ये वाला जो कॉम्ब आप अगर आप यूज़ करते हैं तो ये पहली बात है कि हम लोग को पता होना चाहिए कि जो प्लास्टिक है ना, ये पॉलीमरिक से बना होता है। ठीक है ना, इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स डालकर बनाए जाते हैं जो कि हमारे यूजेस में, चाहे हम उसे फिजिकली यूज़ करते हैं या केमिकली यूज़ करते हैं। फिजिकली का सेंस ये है, या हम उसे जिस तरह से बालों पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है ना, इसमें एक लूजिंग प्रॉपर्टी होता है कि ये अपने ना क्वालिटी को लूज़ करने लगता है। ठीक है, तो प्लास्टिक की कॉम जो होती है वो केमिकली होती है, कहीं ना कहीं होती है, केमिकल्स से बने होते हैं प्लास्टिक, और ये हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बेनिफिट नहीं है गाइस। ठीक है, तो आप लोग, मेरी सिस्टर से मुझे ये गुजारिश है कि आप लोग जो जितनी भी प्लास्टिक कॉम यूज़ करते हैं, काइंडली बच्चों को ना इससे बहुत दूर रखिए। बच्चों को ये वाली कॉम ना दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि ये कॉम दीजिएगा तो उनके बाल में ना, उनके स्कैल्प में बहुत अच्छा डेवलपमेंट, ग्रोथ जो होता है ना, हेयर स्कैल्प और पोर्स जो ग्रो होता है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना, और ये दूसरी बात क्या है कि इसमें बाल बहुत ज़्यादा टूटती है। इससे आपके बाल जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ शाइनी नहीं दिखेंगे। ठीक है, बस बाल झड़ा जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट तरह के मार्केट्स में आए हुए हैं, ऐसी कॉम आती है, कोई सिंपल इस तरह की डिज़ाइन में भी कॉम आती है, प्लास्टिक की बहुत सारे डिज़ाइन में आते हैं। तो प्लास्टिक कॉम अगर यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ ना कीजिए, क्योंकि मुझे इससे बाल झड़ने से बाल झड़ा जाते हैं, मीन्स बाल जो है वो अपने शेप में आ जाते हैं जिस तरह से आप देना चाहते हैं डिज़ाइन में, लेकिन आपके बालों को कोई फ़ायदा नहीं होता है। अब मैं बात करती हूँ इसकी। तो ये मेरे पास एक्चुअली ना 4 डिलीवर हुए थे। ठीक है ना, 4 डिलीवर हुए मुझे। 4 मैंने ऑनलाइन ही लिया है, मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था। और ऑनलाइन साइट पे किसी पे भी आप लीजिए, अमेजॉन पे लीजिए, फ्लिपकार्ट किसी पे भी लीजिएगा। तो ये जो वुडन आप देख रहे हैं, ये नीम की लकड़ियों से बना हुआ है। ठीक है, दिस इज नॉट द कॉमन वन, ये कोई कॉमन नहीं है, ये आपको नीम की लकड़ियों की बनी हुई कॉम्ब है, जो कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के, ये 3 शेप में अभी दिखा रही हूँ आपको, ये तीनों शेप के अवेलेबल है मेरे पास। ठीक है, तो मैं इसे इस्तेमाल कर रही थी। अब इसे इस्तेमाल करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि हेयर फॉल बहुत ही कम हो गया है। ठीक है ना, इसके कंपेरिजन में इसको झाड़ते थे ना तो इससे बाल टूटते थे। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि कंघी इस तरह से तो टूट रहा है, जैसे भी कंघी, प्लास्टिक की कंघी अगर आप यूज़ करते हो। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि अब आप सोच रहे होंगे कि इसे हम वॉश कैसे करेंगे। सिंपल है, इसे आप हफ्ते में क्या कीजिए कि इसको आप थोड़ा सा गुनगुने पानी में या नॉर्मल वाटर से भी, शैम्पू से या फिर डिटोल से आप इसे वॉश कर लीजिए। और उसके बाद जब सूख जाए, सनलाइट में इसे एक्सपोज कर दीजिए, रख दीजिए। और जब ये सूख जाए तो फिर आप इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। लकड़ियाँ खराब नहीं होती। मैंने भी इसे धोए हैं, वॉश किए थे, और ये सूख भी जाती हैं और बहुत अच्छे से आपके बालों में ना जितनी भी जटें हैं ना, उन्हें अच्छे से स्मूथ भी कर देती हैं। ऐसा नहीं है कि आपके बालों को स्मूथ नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये कंघी मुझे अच्छी लगी है। और जब भी लीजिए ना तो वुड लकड़ियाँ भी हर काइंड्स की होती है, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के पाए जाते हैं। आप देख लीजिए, आप नीम की लकड़ियों को चूज़ कीजिए, या फिर सैंडलवुड अगर आता है सैंडलवुड को चूज़ कीजिए। गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों के टाइम में ऐसे ही हम लोग को क्या करना चाहिए, अपने बालों के, अपने स्कैल्प को ध्यान, देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बाल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्कैल्प। अगर स्कैल्प को हम ध्यान नहीं देंगे, डैंड्रफ जम रहा है या स्कैल्प गंदा है, तो आपके बाल जाहिर सी बातें टूटेंगे। तो आप अपने स्कैल्प को साफ रखिए, कॉम्ब को साफ रखिए, एंड अपने तकिए के कवर को, पिलो को साफ रखिए। और जो भी चीज़, अगर आप फीमेल है स्कैर्फ यूज़ करती हैं या दुपट्टा यूज़ करती हैं, कैप यूज़ करती हैं, तो उसको भी आप क्लीन रखिए, आपके बाल अच्छे रहेंगे। और वाटर का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, और ग्रीन वेजिटेबल तो ज़रूर ही लिया कीजिए। ये सारी चीज़ अगर हम करते हैं तो हमारा हेयर ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा इमीडिएट, बहुत ही ज़्यादा फास्ट और बहुत अच्छे से ग्रो करता है। ठीक है, तो हमारे लाइफ स्टाइल, हमारे बैलेंस डाइट और हमारे हाइजीनिक पे डिपेंड करता है हमारा हेयर ग्रोथ। तो मिलते हैं, आप ये वाली कंघी भी यूज़ करते हैं, ये वाली कंघी अगर यूज़ करते हैं, या फिर ये वाली कंघी यूज़ करते हैं, कोई भी कंघी यूज़ करते हैं जो प्लास्टिक की बनी होती है, तो उससे आपके बाल जो होते हैं ना, अगर टूटने वाले होते हैं तो टूटते हैं। ठीक है, कोई फायदा जल्दी नहीं दिखेगा, बहुत लेट से दिखता है फायदा। और आप बाल झाड़ोगे तो आपके बाल में वैसा शाइनिंग भी नहीं आएगा, इन सब कंघियों को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो। लेकिन अगर मैं जिस दिन से मैंने ये नीम की बनी हुई लकड़ियों की जो कॉम थी ना, मैंने इसे मंगाया था, और ये लकड़ियों के प्योर नीम की लकड़ियों से बनी हुई वुडन है। आप इसे वॉश भी कर सकते हैं। ठीक है ना, इसे आसानी से आप धो सकते हैं। मैंने इसे धोया भी था। और कोशिश कीजिए कि जब भी आप कॉम यूज़ कीजिए, चाहे कोई भी कॉम यूज़ कीजिए, हमेशा उसको ना 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसको वॉश कीजिए, साफ कीजिए, क्लीन कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके जितने भी जो स्कैल्प से जो भी डस्ट, मतलब गंदगी रहती है, वो इसमें चिपक जाती है, वो उससे साफ होगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये वाली जो कंघी होती है कि हर डिज़ाइन की आती है, मोटी पतली सब आती है। इसे सब यूज़ कर सकते हैं, बच्चे बूढ़े सब यूज़ कर सकते हैं, लेडीज़ फीमेल मेल सभी। मैंने इसे यूज़ किया, अब इसका रिजल्ट बताती हूँ। तो इससे क्या हुआ कि सबसे पहले हेयर फॉल तो
कम हुआ। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि बालों में ना शाइनिंग आती है, ठीक है। हेयर ग्रोथ आपका बहुत थोड़ा-सा फ़ील होगा कि हाँ, पहले के कंपैरिज़न में थोड़ा-सा फ़ास्ट हो रहा है एंड आपके बालों में शाइनिंग ही आएगी एक अलग सी, और एक लस्ट्रस मतलब एक चिकनापन-सा आएगा, ठीक है। इसे आप अगर यूज़ करते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आप कोई भी कंघी लीजिए तो पहले आप चेक कर लीजिए कि किसकी वो लकड़ियों से बना हुआ है। तो मैंने जो मँगाया था वो मैंने नीम की लकड़ियों से मँगवाया है, तो अच्छी है ये और मुझे बहुत ही अच्छी लगी। देखिए, आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में है। ये इस शेप्स में है, यहाँ पे थोड़ा-सा ये लग गया था पेन का, और दूसरा इस शेप में है। ये है कि आप अगर बाल को ज़्यादा लंबे बाल है तो उसको आप ये कर सकते हैं करने के लिए। दूसरा ये है नॉर्मल, तो ये इस 3 शेप में है। मगर हाँ, अगर आप ये कंघी यूज़ करते हैं तो इसे स्टॉप कर दीजिए और इसे यूज़ करके अपना रिजल्ट ज़रूर आप खुद ही मेंशन अपने खुद ही फील करेंगे कि आपको क्या फ़ायदा हुआ। आपके स्कैल्प में जो है ना, जो मतलब स्कैल्प में जो है ना अच्छे सा फील होता है, ठीक है। दूसरा, बालों की ग्रोथ पता चलती है कि हाँ, बालों में ग्रोथ हो रहा है। तीसरा सबसे बड़ी बात है कि बालों में वॉल्यूम पता चलता है कि बालों की वॉल्यूम क्या हो रही है, इन्हांस हो रही है, बढ़ रही है। तो मैंने यूज़ किया, मुझे मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं, चाहे ये हो। प्लास्टिक की कंघियों को बंद कर दीजिए एंड आप इन सब कंघियों को या कंघा को यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। आपके हेयर ग्रोथ और आपके बॉडी, आपके स्कैल्प में ना अच्छा फीलिंग सेंसेशन फील होगा, आपको अच्छा महसूस होगा। और ये ज़रा भी केमिकल नहीं है ना इसमें, और ये ख़राब भी नहीं होती मेरे ख्याल से। तो नीम की लकड़ियाँ हैं, अच्छी होती हैं हेल्थ ग्रोथ के लिए, और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी भी इससे पाए जाते हैं। तो नीम की लकड़ियों वाले कॉम्ब आप यूज़ कीजिए, अच्छा है आपके हेयर के लिए। इसे सभी को यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, हर रेंज की आती हैं, हर प्राइस की आती हैं, आप भी चेक कर सकते हैं जाकर के साइट पे। तो आई थिंक वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, लास्ट में वीडियो का मोटिव यही था कि केमिकल से बने हुए प्लास्टिक की कंघियों को, कॉम्ब्स को यूज़ ना करें एंड वुडन कॉम्ब को आप यूज़ कीजिए। चाहे आप बचपन से ही, मैं वुडन कॉम्ब को ही यूज़ करने की अब सलाह दूंगी, ताकि आप इसे यूज़ करिएगा तो आपके बाल के लेंथ, आपके बाल में ग्रोथ, आपके बालों की वॉल्यूम सब में अच्छा होगा, इन्हांस आपको फील होगा। तो आई थिंक वीडियो अच्छी लगी होगी, और अपने बालों का ख्याल कीजिए। और ऑयलिंग करते वक्त अगर आप यूज़ करते ये ऑयलिंग कर, और हाँ, एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप इसको थोड़ा सा प्रेशर दे के बाल झाड़िएगा ना स्कैल्प में, तो आपको इतना अच्छा फील लगेगा, मसाजिंग हो रहा है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी क्या करता है, ये बढ़ाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, टेक केयर।